गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये आपको लेसन पढ़ाया जा रहा था। उसी क्रम में आगे देखते हैं। देखिए, ये हो गया था मिसेस पम्फ्रे और अपना हाथ मलने लगी और जेम्स हैरियट ने जो भी उनको चेतावनी दी, जो भी सलाह दी, उस पर अमल करने लगी। करने की मतलब उन्होंने ऐसा ठान लिया, ऐसा जेम्स हैरियट को लगा। अब आगे देखते हैं। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न। मैंने उनको बहुत ही चिंता में जाते हुए देखा। प्रोग्रेस मीन्स होता है मतलब प्रगति में देखा, यानी जाते हुए देखा। विद ग्रोइंग कंसर्न्स यानी चिंता में। मैंने उन्हें चिंतित होते हुए जाते हुए देखा। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग मतलब चल रहा था, अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, अपने ट्वीड कोट को पहने हुए। टॉटरिंग में लड़खड़ाते हुए चल रहा था। ही हैड होल अ वार्डरोब फॉर दीज कोट्स। उसके पास इस तरह के कोट की पूरी उसकी अलमारी भरी हुई थी। फॉर द कोल्ड वेदर, सर्दियों के लिए कोट था। एंड रेन कोट था। फॉर द वेट डेज यानी बारिश के दिनों के लिए उसके पास रेन कोट था। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वह बहुत ही मुश्किल से चल पा रहा था। रिंग ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, और क्योंकि उसके शरीर का भार ही उसको मतलब लड़खड़ा कर चलने पर मजबूर कर रहा था, यानी वो अच्छे से चल नहीं पा रहा था। आई थॉट, मुझे लगा, यानी मैंने सोचा, ये जेम्स हैरियट कह रहे हैं। आई थॉट, मुझे लगा, इट वुड नॉट बी लॉन्ग, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बिफोर आई हैड, जब मैं सुनूंगा, फ्रॉम मिसिस पम्फ्रे से मैं ये सुनूंगा कि मतलब ट्रिकी की मृत्यु के बारे में सुनूंगा। इसके लिए बहुत अधिक समय नहीं, यानी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी और मैं इसकी मृत्यु के बारे में जल्द ही मिसेस पम्फ्रे से सुनूंगा। उसकी हालत को देखकर, ट्रिकी की हालत को देखकर जेम्स हैरियट को ऐसा लगा। द एक्सपेक्टेड कॉल, एक्सपेक्टेड यानी जिसकी मुझे उम्मीद थी, कॉल मतलब कॉल आया। केम विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में उसको कॉल आया। क्या? मिसेस पैम्फ्रे बहुत डिस्ट्रॉट, मिसेस पैम्फ्रे बहुत चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, और मतलब अपनी पसंदीदा चीज़ों को भी खाने के लिए मना कर रहा था। एंड बिसाइड, इसके अतिरिक्त, ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, उसको उल्टियाँ हो रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, वह हमेशा कालीन पर पड़ा रहता था। एंड पेंटिंग, और हाँफता रहता था। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, और वह वॉक सैर के लिए भी नहीं जाना चाहता था। डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने पहले ही, यानी पहले से ही मैंने अपनी योजना बना रखी थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, यानी कुछ समय के लिए उस ट्रिकी को इस घर से दूर करना था, बाहर करना था। एंड सो आई सजेस्टेड, मैंने ये सलाह दी, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, कि उसको तकरीबन 15 दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। उस मतलब कड़ी निगरानी में उसको रखना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सोन्ड, पुअर लेडी यानी बेचारी वो औरत, कौन? मिसेस पैम्फ्रे, ऑलमोस्ट सोन्ड, एक बेहोश सी हो गई थी। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई, वो उनको ऐसा लगता था कि ही का मतलब यहाँ पे ट्रिकी से है। ट्रिकी वुड पाइन एंड डाई, कि वह बहुत ही, वह मतलब ट्रिकी मर जाएगा। इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वह अपनी मालकिन यानी मिसेस पैम्फ्रे को नहीं देखेगा रोज़ाना, तो वह मर सकता है, ऐसा मिसेस पैम्फ्रे को लगता था। बट आई लुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने ये निश्चय कर लिया था, यानी मैंने निश्चय कर लिया था और मैंने थोड़ा सा सख्ती भी दिखाई। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था। एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, इनफैक्ट, और वास्तव में उसको बचाने का एकमात्र यही तरीका था। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाई मिसेस पैम्फ्रे वेलिंग्स। I marched out of the car carrying the little dog wrapped in a blanket. I thought it best to take, मुझे लगा कि बिना देर किए
और मिसेस पेम्फ्रे के दुख को इग्नोर करते हुए आई मार्च्ड आउट ऑफ द कार, मैं कार की तरफ बढ़ा, कैरिंग द लिटिल डॉग, उस छोटे कुत्ते को लेकर, रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट में लपेट कर। मैंने उस कुत्ते को ब्लैंकेट में लपेटा और उसको ले जा मतलब उसको कार की तरफ ले जाने लगा। और मिसेस पम्फ्रे के वियोग की, मिसेस पम्फ्रे जो विलाप कर रही थी, रो रही थी, उसकी मैंने कोई चिंता नहीं की, क्योंकि यही एकमात्र उसका उपाय था कि उसको इस घर से दूर किया जाए, तभी वो ठीक हो सकता था। द एंटायर स्टाफ वॉज रोस्ट एंड मेड्स रश्ड इन आउट bringing his day bed, his night bed, favorite cushion, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl, realizing that my car would never hold of the stuff, I started to drive away. द एंटायर स्टाफ यानी पूरा उनका स्टाफ, काम करने वाले सभी लोग, यानी मिसेस पेम्फ्रे के घर में काम करने वाले सभी लोग रोस्ट इधर उधर दौड़ पड़े। मेड्स यानी जो नौकरानियाँ थीं, रश्ड इन आउट इधर उधर दौड़ने लगी। किसके लिए? ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसके दिन का बिस्तर लेके आई, उसके हिज नाइट बेड, उसका रात के बिस्तर को लेके आने लगे। फेवरेट कुशन, उसके पसंदीदा तकियों को, गद्दियों को, टॉयज़ खिलौनों को, रबर रिंग्स को, ब्रेकफास्ट बॉल यानी नाश्ते के प्याले को, खाने के प्याले को, रात के भोजन के प्याले को, इस तरह से इस सारी चीज़ों को रखने के लिए दौड़ पड़ी। रियलाइजिंग, ये सोच करके, दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, मेरी कार में ये सारा सामान नहीं आ पाएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने कार चलाना शुरू कर दिया। मैंने कार को आगे बढ़ाया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पेम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, मिसेस पेम्फ्रे बहुत ही निराश हो गई और उन्होंने रोते हुए, चिल्लाते हुए, थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स, कुछ कोट थ्रू द विंडो यानी कार की खिड़की से उन्होंने कोट को अंदर फेंक दिया। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, जब मैंने मोड़ पर अपनी कार को मोड़ा तो मैंने देखा ऑफ द ड्राइव करते समय, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, सभी लोगों की आंखों में आंसू थे, यानी सभी लोग रो रहे थे।